आदिकाल के धर्माश्रित साहित्य के बाद आइए अब आदिकालीन लोकाश्रित साहित्य पर चर्चा करते हैं। लोकाश्रित साहित्य उन काव्य रचनाओं को कहा गया जो आम लोगों की रुचि के अनुसार आम लोगों की भाषा में ही रची गईं। इस प्रकार का साहित्य रचने वाले प्रमुख साहित्यकार थे अद्दहमाण, अमीर खुसरो और विद्यापति। इन सभी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहले कवि हैं अद्दहमाण या अब्दुर रहमान। ये मुल्तान के रहने वाले थे और संस्कृत तथा प्राकृत के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी भारतीय संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी। इनके द्वारा रचित संदेश रासक को हजारी प्रसाद द्विवेदी 11वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। ये एक विरह काव्य है जो कल्पित लोक कथा पर आधारित है। ये रचना 3 प्रक्रमों या अध्यायों में विभाजित है और इसमें केवल 223 छंद हैं। इसकी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश है। इसमें 17 प्रकार के मात्रिक और वार्णिक छंद प्रयुक्त हुए हैं। रासक इसका प्रमुख छंद है। इस रचना के प्रथम खंड में मंगलाचरण, कवि परिचय, ग्रंथ का उद्देश्य और आत्मनिवेदन आदि वर्णित है। दूसरे खंड में रचना की मूल कथा दी गई है, जिसका संबंध एक प्रोषित पति का नायिका यानी जिसका पति विदेश में रहता है से है, जो विजयनगर की रहने वाली है। वो सामोर से आने वाले तथा स्तंभ तीर्थ या खंभात को जाने वाले एक पथिक के माध्यम से अपने पति तक संदेश पहुंचाना चाहती है। जब वो संदेश सुना देती है तो अचानक उसे अपना पति आता दिखाई देता है। इसके बाद नायक नायिका के मिलन का सुंदर वर्णन किया गया है। अंतिम खंड में कवि ने ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार विरहिणी नायिका का कार्य सिद्ध हुआ, उसी प्रकार इस काव्य रचना को पढ़ने वाले और सुनने वाले के कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। संदेश रासक एक सुंदर काव्य ग्रंथ है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी में मेघदूत की परंपरा का काव्य माना है। दूसरे लोकाश्रित कवि हैं अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमिनुद्दीन अमीर खुसरो था। इनका समय सन 1253 से सन 1325 तक माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में हुआ। 1283 ईस्वी में अमीर खुसरो ने काव्य रचना आरंभ की थी। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। गुरु की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये दोहा पढ़ा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। खुसरो ने अपने जीवन काल में कई बादशाहों का शासन देखा। ये सुल्तान मुहम्मद बलबन, जलालुद्दीन खिलजी तथा कैकुबाद के दरबारी कवि थे। कैकुबाद ने इन्हें राष्ट्र कवि या मुल्क शुअरा घोषित किया था। खुसरो ने फारसी के अलावा हिंदी और संस्कृत का भी अच्छा अध्ययन किया था। ये बहुत अच्छे संगीतकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी लगभग 99 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, जिनमें से केवल 22 ही उपलब्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किस्सा चार दरवेश, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, तुगलकनामा आदि। अमीर खुसरो प्रसिद्ध गवैये भी थे। ध्रुपद के स्थान पर कौल या कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग प्रचलित किए थे। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने ही सितार नामक वाद्य यंत्र भी बनाया था। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां और गजलें आदि मनोरंजक रचनाएं लोकाश्रित साहित्य के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अगले प्रसिद्ध लोकाश्रित कवि हैं विद्यापति। विद्यापति का समय सन 1352 से सन 1448 तक का माना जाता है। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव में जन्मे थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं के विद्वान थे। विद्यापति शैव थे। विद्यापति की प्रसिद्ध कृति पदावली की रचना जयदेव कृत गीत गोविंद के अनुकरण पर की गई है। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं शैव सर्वस्वसार, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी। अवहट्ठ में इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की है।
इनकी गोरक्ष विजय नामक कृति संस्कृत, प्राकृत और मैथिली में रचित है। विद्यापति द्वारा रचित पदावली को आदिकालीन लोकाश्रित साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। विद्यापति की कीर्ति का आधार स्तंभ पदावली ही है। इसकी रचना मैथिली भाषा में की गई है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम गीति काव्य है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका संग्रह विद्यापति के प्रपौत्र यानी परपोते द्वारा किया गया था। पदावली में समय समय पर लिखे गए गीतों का संग्रह किया गया है। कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यद्यपि इसमें कुछ पद भक्ति से भी संबंधित हैं, लेकिन उनके आधार पर पदावली को रहस्यवादी अथवा आध्यात्मिक रचना नहीं कहा जा सकता और न ही विद्यापति को भक्त कवि कहा जा सकता है। आम लोगों में विद्यापति की पदावली बहुत प्रसिद्ध थी। आज भी इस रचना के पद काव्य प्रेमियों को मोहित कर देते हैं। अब चर्चा करते हैं लोकाश्रित साहित्य के महत्व पर। लोकाश्रित साहित्य मुख्यतः भक्ति, श्रृंगार और वीर रस पर आधारित है। इस काव्य के नायक सामान्य लोग हैं या फिर राधा कृष्ण। लोकाश्रित कविता का मूल लक्ष्य मनोरंजन, श्रृंगारिक भावों की अभिव्यक्ति अथवा कथा नायकों की वीरता दिखाना है। भाषा की दृष्टि से इस धारा के कवियों की भाषा जन सामान्य की भाषा के निकट है। हिंदी का प्रारंभिक रूप इसी धारा के कवियों में दिखाई देता है। इस प्रकार लोकाश्रित काव्य मात्रा में कम होने के बाद भी शिल्प, संदेश तथा भाषा की दृष्टि से आदिकालीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करते हैं आदिकालीन गद्य रचनाओं की। आदिकाल में काव्य के साथ साथ थोड़ा बहुत गद्य भी रचा गया। इस काल की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। पहली रचना है राउल बेली या राउल वेल। ये एक शिलांकित कृति है, यानी इसे एक बड़ी शिला पर उकेर कर लिखा गया था। इसका पाठ बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। इस कृति का रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है। दूसरी गद्य रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 14वीं सदी में रचित मानते हैं।